उत्कंठा से प्रतीक्षा किया करते हैं। आज शत्रु को बतला दो कि योद्धा इस प्रकार बलिदान दिया करते हैं। बुलंद से ऋषि के पौत्र हो तुम, अति उत्तम कुल तुम्हारा है। कथा भंडार करतालों का शिव ब्रह्मा लेके डाला है। करेगा जिराई, वो भी कजरार से। अरे चिड़िया की क्या ताकत जो लड़े बाज से। आपका अपराध क्षमा नहीं होगा महाराज। श्री रामचंद्र जी के पैरों में शीश झुकाओ और अपने अपराधों की क्षमा मांगो। एक शिव मंदिर की स्थापना और हम यही चाहते हैं उस प्रयोजन में एक यज्ञ कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। रावण का सनातन धर्म में आप क्या महत्व मानते हो और कितने विद्वान रावण हुआ करते थे? रावण को जो है उसकी जो छवि है और चरित्र दूसरी तरह से प्रस्तुत किया जा रहा समाज में। बल्कि रावण को अच्छी तरह पढ़ेंगे तो बहुत ही विद्वान, उसके जैसा योद्धा ज्ञानी दूसरा कोई नहीं हुआ। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, लेकिन पालन पोषण उसका नाना नानी के यहाँ हुआ तो वो सब राक्षस योनि के थे। माता जो थी वो राक्षस कुल से थी, इसलिए उसको संगति का कुछ असर हुआ। लेकिन उसके बराबर विद्वान रावण संहिता लिखी है जो बहुत अच्छी जो है, जिससे ज्ञान होता है। ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान था उसको, जो है शिव का भक्त था, शिव का शिष्य था और उसको पुत्र के समान मानते थे भगवान शंकर। अपने मतलब उसको इतनी पूजा करते थे। कहते हैं कि रावण ने भी कहा कि मुझसा योद्धा मुझसा ज्ञानी जग में ना कोई दूजा है, और अपने सर को काट काट कर शिव को मैंने पूजा है। ये रावण ने कहा और पूजा की शिव की। तो उसके जो चरित्र बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है कि भाई उसको ये भी ज्ञान था कि मेरी मृत्यु जो है भगवान राम के द्वारा लिखी हुई है, तो उसने अपने परिवार का भी उसने सोचा कल्याण तभी होगा जब उनके हाथों से सबकी मृत्यु होगी। और एक एक करके उसने भगवान राम के पास उनको ही भेजा और एक एक करके जब मृत्यु होती गई, स्वयं में अपने लास्ट में जब स्वयं बचा तो स्वयं में भी समर्पित हो गया जाके। और भगवान राम ने भी जब अंतिम समय उसका था, जब लेटा हुआ था, तो उनको लक्ष्मण को श्री राम ने कहा कि अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो आप रावण के पास जाइए। तो लक्ष्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन भगवान राम बड़े भाई ने कहा तो गए। तो वहां जाकर के खड़े हो गए जाकर के, तो रावण कुछ नहीं बोला, क्योंकि लक्ष्मण रावण के पैर की तरफ खड़े हुए थे, पैरों की ओर, वो सर की तरफ खड़े हुए। लेकिन भगवान राम ने कहा कि अगर शिक्षा प्राप्त करनी, किसी से ज्ञान प्राप्त करना है तो पैरों की तरफ खड़े होइए। तब रावण ने उनको ज्ञान दिया लक्ष्मण को। तो रावण का ज्ञान बड़ अकाट्य है। और शिव तांडव स्तोत्र भी रावण ने लिखा है, जो आज भी उसका पाठ करने से उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और जन जन का कल्याण होता है शिव तांडव स्तोत्र पढ़ करके। रावण के चरित्र से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए आज के वक्त में, कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? चरित्र तो रावण का ऐसा नहीं है कि चरित्र खराब था। भगवान राम का और रावण का एक साथ जो नाम जुड़ा हुआ भगवान के साथ, कि दुश्मनी भी की तो वह दुश्मनी ऐसी करनी चाहिए कि भाई उनके साथ नाम जुड़ा हुआ है। और भक्ति के साथ ऐसा चरित्र नहीं है। चरित्र तो नहीं कह सकते कि चरित्र गलत था, क्योंकि वो संपूर्ण ज्ञान था उसको। माता सीता का भी हरण किया तो उसने एक योजनाबद्ध तरीके से किया कि पूरी योजना और पूर्व ज्ञान उसको ये था कि ऐसा होगा तब ये होगा। और जब धनुष यज्ञ हुआ था उस समय भी रावण गया था
कि और उसने जानबूझ करके, अगर वो चाहता तो धनुष तोड़ देता, लेकिन उसने उसको मालूम था कि भगवान प्रभु श्री राम के हाथों मेरा कल्याण होना है और माता सीता जो है राम के पास जाएंगी और मैं धनुष तोड़ दूंगा तो ये बड़ा अन्याय होगा और मेरा नाम जो है वो एक तरह से चरित्र पे तब बात आएगी। लेकिन उसने मर्यादा रखते हुए उस धनुष को प्रणाम करके वो चला गया। कोई ऐसा रावण का श्लोक जो सुनना जरूर चाहिए? वो तांडव स्तोत्र है, जटा टवी गलत जल प्रवाह विपाक स्थले गले विलंब विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकम। बहुत ये तो श्लोक पूरा लिखा हुआ है, तो काफी समय लगता है पढ़ने में भी, और इसका पाठ करना चाहिए। ये हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म अभी भी उसको स्वीकार करे। अगर चरित्र गलत होता या चरित्र पे कुछ उंगली लांछन लगते तो उसका हम पाठ करते, उसके मर्यादा में रहते हुए उसने सारा जो है, जो पूरे है रामायण में भगवान राम का और रावण का एक साथ चलता है, तो उसकी कथानक पूरा सनातन धर्म के लिए एक उपलब्धि है और बढ़िया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। हर हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म में रावण को अहंकार और अधर्म का प्रतीक माना जाता था। रावण ने अपने जीवन काल में कई ऐसे अधर्मी कार्य किए जिसके बाद भगवान श्री राम के द्वारा उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई। मगर रावण बड़ा विद्वान होने के साथ ही भगवान शिव का बड़ा भक्त था और 10 महाविद्याओं का ज्ञानी भी था। आखिर रावण के चरित्र से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए और किन कार्यों से हमें त्याग करना चाहिए, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है धर्म के जानकार प्रदीप जोशी जी। स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। रावण इतना विद्वान व्यक्ति था मगर भगवान श्री राम के हाथों ही उसे मृत्यु क्यों प्राप्त हुई? इसकी एक बड़ा एक ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्य है कि भगवान विष्णु जहाँ बैकुंठ में रहते थे वहां पे उनके 2 जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे, उनको पार्षद भी कहा जाता था। 2 पार्षद सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जो ऋषि हुए, इनके श्राप से वो राक्षस बने और उनका जब उनको पता चला कि ये पार्षद भगवान विष्णु के हैं तो उन्होंने एक कथा आती है उसमें कि इन चारों ऋषियों ने भगवान विष्णु से सीधे मिलने के लिए प्रयास किया। तो इन 2 पार्षदों ने, ये द्वारपाल जो थे जय और विजय, इन्होंने उनको जाने से मना किया, अंदर जाने से मना किया और उन्होंने कहा कि जब तक भगवान स्वयं इसकी आज्ञा नहीं देंगे तब तक आप अंदर नहीं जा सकते हैं। लेकिन सनंदन और सनत कुमार की सीधी वहां सीधा प्रवेश था भगवान विष्णु के यहाँ, इसलिए उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। लेकिन जय विजय ने उनको अंदर नहीं जाने दिया और उन्होंने क्रोधवश आकर के इनको दोनों को उन्होंने राक्षस हो जाने का श्राप दिया। तो राक्षस हो जाने के श्राप के कारण उनको वो फिर अत्यंत दुखी हुए। फिर उनको जब उनके शक्ति के बारे में पता चला, चारों सनक, सनंदन, सनत कुमार के बारे में, तो तब उन्होंने उनसे माफी मांगी और उनसे क्षमा याचना करते हुए अपने उद्धार का तरीका पूछा। उसमें उन्होंने सनत कुमार, इनको चारों ऋषि मुनि ऋषि पुत्रों ने उनको कहा कि तुम राक्षस तो बनोगे अवश्य, लेकिन तुम्हारा 3 जन्मों के बाद उद्धार होगा। उन 3 जन्मों के उद्धार में वो एक बार हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम से राक्षस बने, उसके बाद फिर वो रावण और कुंभकर्ण बने और उसके बाद वो कंस और शिशुपाल बने। तो ये 3 जन्मों के बाद उनका जब शिशुपाल का वध भगवान कृष्ण ने किया और कंस का वध भगवान कृष्ण ने किया, इसके बाद इनकी मुक्ति हुई और ये फिर उसी स्थान को पहुंचे थे। तो वहां से ये कहानी इनकी चली आई कि रावण, इसमें कोई शक नहीं, ब्राह्मण था, विष्णु ऋषि का पुत्र था, पुलत्स जो ऋषि हुए उनका पौत्र था, तो इसीलिए पौलत्स कहा गया है इनको। पुलत्स के पुत्र
पौलत्स्य, जो इनको विश्वश्रवा का नाम था, और उनके पुत्र रावण। तो ये बहुत विद्वान ऋषि पुत्र था, विद्वान था, लेकिन एक राक्षसी से पैदा हुआ था, इसलिए इसको राक्षस योनि इसको प्राप्त हुई। लेकिन रावण जितना राक्षसी प्रवृत्ति का था, उतना ही वह विद्वान भी था, क्योंकि विद्वान पिता का पुत्र था, तो सभी विद्याओं का वो ज्ञाता था। कहते हैं कि रावण का नाम दशग्रीव था, उसका नाम रावण नहीं था, लेकिन उसको रावण कहा इसलिए गया कि एक संस्कृत में शब्द वो आता है, इसकी व्युत्पत्ति होती है रावयति क्रावयति इति रावणा। मतलब जो रावयति क्रावयति, जो दूसरे व्यक्ति को परेशान कर देता है, आतंकित कर देता है, जो दूसरे को दुख पहुंचाने में अपने को बहुत प्रसन्न महसूस करता है, वो व्यक्ति रावण कहलाता है। वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन ये प्रसिद्ध इसमें हो गया, रूढ़ हो गया, और ये रावण कहलाने लगा। तब भगवान के हाथ से इसकी मृत्यु हुई, भगवान राम के हाथ से। लेकिन इसने इतने काम, ऐसे ऐसे काम किए, जिन जिन कामों की वजह से पूरी धरती में हाहाकार मचा। इन्होंने देवताओं तक को परेशान किया, सारे देवताओं को। कहते हैं कि 9 ग्रह उसके घर में बंधक थे, मतलब ऐसी स्थिति उसने उत्पन्न की। लेकिन उसको मालूम था, रावण को ये कहा जाता था, देखिए उसकी विद्वत्ता ये थी कि वो भगवान शिव का भी उतना ही भक्त था, और इसलिए उसने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा तांडव, जो शिव तांडव लोग बाग अक्सर सुनाते हैं, बहुत ही जबरदस्त संस्कृत में लिखा गया है। रावण संहिता है, जिसके आधार पे ज्योतिष चलती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि वो इतना विद्वान व्यक्ति था, उसने हर क्षेत्र में काम किया, और हर क्षेत्र में उसने पुस्तकें भी लिखी। और उस समय से जो चली आ रही पुस्तकें, उनमें अब तो केवल एक रावण संहिता बची है, जिसके आधार पे ज्योतिष चलती है। एक वो भी प्रकार है ज्योतिष का, ज्योतिष के कई प्रकार हैं, तो उसमें एक रावण संहिता भी है। तो रावण ने भगवान शिव की स्तुति में जो तांडव, शिव तांडव लिखा है, वो विश्व प्रसिद्ध है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन रावण को इस बात का ज्ञान था कि उसने अपनी मुक्ति करानी है, इसलिए उसने जितने भी उपद्रव किए, जितना भी दुष्ट कर्म किए, अधर्म का उसने अपनाया। उस अधर्म को अपनाने के पीछे उसका कोई ये उद्देश्य नहीं था कि वो अधर्मी था। अगर हम मूल रूप से रावण के चरित्र को देखें, तो वो अधर्मी था, इसलिए उसने ऐसे काम नहीं किए, बल्कि उसके मस्तिष्क में ये था कि उसे अपनी मुक्ति करानी है। और उसको मालूम था कि मेरी मुक्ति के लिए भगवान राम ने स्वयं आना है, और वो इस बात को जानता था। इसलिए उसने शुरू से ही ऐसा प्रपंच रचना शुरू किया कि भगवान को, खुद राम को लंका पहुंचना पड़ा। और सारी कथा सब लोग जानते ही हैं, सीता का हरण करना और ऋषि मुनियों को मारना, उनका मृत्यु दंड देना, ये सब चीजें उसने इसीलिए की ताकि भगवान क्रोधित हो और उसका संहार करें। उसमें उसके रावण के साथ कुंभकर्ण था। कुंभकर्ण जय और रावण विजय। जय विजय ये दो जो भगवान विष्णु के जो द्वारपाल थे, वो ये थे। इन्होंने इस रूप में इन्होंने इसमें जन्म लिया, रावण और कुंभकर्ण के रूप में। और भगवान राम से इन्होंने वो रचना रची, वो कार्य किए जिसके वजह से इनको अधर्मी कहा गया। और उस अधर्म का नाश के लिए भगवान राम को अवतार लेना पड़ा, और तब रावण का वध हुआ। रावण के वध के बाद तब इसकी मुक्ति हुई। गुरुजी, बात की जाए, रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, साथ ही रावण ने 10 महाविद्याओं का भी ज्ञाता था। कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है 10 महाविद्याएं? देखिए, 10 महाविद्याओं का, मैं 10 महाविद्याएं कहते हैं भगवती के 10 रूप हैं, लेकिन ये जो रावण जो था वो 10 महाविद्याओं में, उन 10 महाविद्याओं का ज्ञाता नहीं था। 10 विद्याएं जो हैं, 10 प्रकार की जो विद्याएं हैं, जिसमें विभिन्न 4 वेद हैं, और ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, और अन्य जो हमारी विद्या के जो विधान हैं, जिसमें संगीत है, आयुर्वेद है और ज्योतिष है, ये सारे विषयों का, इस प्रकार के 10 विषयों का वो ज्ञाता था। और कहते ये हैं कि उसके 10 शीश तो नहीं थे, लेकिन 10 प्रकार की विद्याओं में का मार्तंड होने के कारण उसको दशग्रीव कहा गया। इसलिए उसका नाम दशग्रीव पड़ा, क्योंकि वो प्रारंभ से, बचपन से ही वो विद्वान व्यक्ति था, इसमें कोई शक नहीं है।
गुरुजी, दशहरे का पर्व बड़े ही धूमधाम से सनातनी लोग मनाते हैं। इसे अधर्म पर धर्म की जीत क्यों कहा जाता है? देखिए, प्राकट्य रूप में तो रावण को अधर्मी कहा गया, क्यों उसने जो भी कर्म किए वो सामान्य जन के हित के नहीं थे। कोई काम उसने ऐसा नहीं किया जो सामान्य जन के हित में था, लेकिन उसने अपनी लंका में जो व्यवस्थाएं बनाई हुई थी, कानून की व्यवस्था, राजनीति की व्यवस्था, उसकी जो थी, उससे तो लंका के लोग तो संतुष्ट थे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वहीं पे ही उनके भाई विभीषण जैसे लोग परेशान भी थे। तो जो लोग धर्म से जुड़े हुए थे वो उससे परेशान थे, लेकिन जो उस अधर्म में लिप्त थे वो रावण की सारी संचालन, सारी व्यवस्थाओं से संतुष्ट थे। लेकिन वो राजनीति का ज्ञाता था, वो संगीत का ज्ञाता था। उसने एक तंत्र वो बनाया, वीणा का रूप बनाया था, जिसमें उसने संगीत वाद्य बनाया था। उसने, उसका नाम मुझे इस समय स्मरण नहीं आ रहा है। तो वो तो बहुत विद्वान व्यक्ति था, इसमें कोई शक नहीं है। और उसने, लेकिन फिर भी उसके जो कर्म थे, उस कर्म, अधर्मी कर्मों का कारण उसकी मृत्यु का वजह कारण बना। और उसका कारण यही था कि उसको अपनी मुक्ति करानी थी। नहीं तो वो जानता था कि सीता माता लक्ष्मी का अवतार है, भगवान राम विष्णु का अवतार है। उनको, उसको सब इस बात का ज्ञान था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने कभी राम का नाम नहीं लिया। कारण उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण था कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई तब तक उसने कभी राम शब्द कहा ही नहीं। उसने, जहां भी आप पढ़ेंगे, चाहे आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें, तुलसीकृत रामायण पढ़ें, सब और कई रामायणें हैं, उन सब में उल्लेख रावण के मुंह से कभी राम नहीं कहलाया गया। वो हमेशा तपस्वी उनको कहा करता था। वो जंगल में घूमने वाले तपस्वी के रूप में उनका शब्द प्रयोग किया करता था। उसका कारण भी था। उसका कारण ये था, उसको मालूम था कि कहते हैं ना कि कलयुग केवल नाम आधारा। तो कलयुग में तो नाम ही आधार है। ये प्रकृति आज की नहीं है, ये प्रकृति पहले से ही है। ये सतयुग की भी थी, त्रेता युग की भी थी। इसलिए रावण को पता था, मैंने अगर इनका नाम ऐसे ही ले लिया तो मेरा उद्धार वैसे ही हो जाएगा, लेकिन मुझे फिर यही राक्षसी जीवन जीना पड़ेगा। इसलिए उसने कभी उनका नाम नहीं लिया। उसने जब उसका मृत्यु, जब उसको बाण लगा और उसकी वो उस पे मृत्यु शैया पे लेटा था, तब उसने राम का नाम लिया। और तब उसने लक्ष्मण को शिक्षा भी दी। भगवान, वो इतना विद्वान व्यक्ति था कि भगवान राम को, लक्ष्मण को उससे राजनीति की शिक्षा लेने के लिए भेजना पड़ा। राम को ये मालूम था कि रावण वो विद्वान व्यक्ति है जिसके चले जाने के बाद वो राजनीति की जो शिक्षा है वो समाप्त हो जाएगी। इसका ज्ञान किसी को ले लेना होगा। राम तो स्वयं जा नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने लक्ष्मण को कहा और लक्ष्मण तब गए और उन्होंने उससे राजनीति की शिक्षा प्राप्त की। गुरुजी, आज के जीवन में रावण के चरित्र से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए और किन बातों का हमें त्याग करना चाहिए? देखिए, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सब चीजें रावण के अंदर दिखाई देती हैं। ये चीजें हमें त्यागनी चाहिए। ये इन्हीं को त्यागने का मतलब है कि रावण का संहार करना। अगर हम इस प्रकार के जो दोष हैं जीवन के, इस प्रकार की जो मनुष्य के अंदर दुष्प्रवृत्तियां हैं, इन दुष्प्रवृत्तियों का त्याग ही रावण का समापन है। अगर रावण, ये हम लोग समापन नहीं कर सकते अपने हृदय से, अगर हम इन चीजों को अपने हृदय से नहीं हटा सकते, तो हम ये समझें कि हर बार का नाटक है रावण का दाह संस्कार, और इस दाह संस्कार का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि एक प्रतीक है और ये प्रतीक आगे की पीढ़ी तक जाना चाहिए, आगे की पीढ़ी तक को ये मालूम होना चाहिए कि ये क्यों होता है। ये कहानी फिर दोहराई जाएगी। ये पीढ़ियां आगे की तभी जानेंगी जब हम इन परंपराओं को जारी रखेंगे। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने हृदय से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि जो हमारी दुष्प्रवृत्तियां हैं, इनका समापन करें। हम इनको समाप्त करें, इनको खत्म करें, तभी समझें कि हम रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, रावण सनातन धर्म के लोगों के लिए एक ऐसा पुरुष था जिसने अपने जीवन काल में कई ऐसे अधर्म के कार्य किए हैं, जिसके बाद भगवान श्री राम के द्वारा उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। मगर रावण द्वारा
कई ऐसे कार्य भी किए गए हैं जिन पर चलकर आज के वक्त में मनुष्य अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।